यहाँ पर भदोई जो है वो कालीन की नगरी भी कहा जाता है और वो विकास की नई गाथा लिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुला है। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुनतर की देख नहीं सकता है कोई। हुनर का इस ताने बाने को जब हिम्मत के रंग चढ़ते हैं तो कीर्तिमानों के आसमान नहीं छुए जाते, बल्कि खुद कीर्तिमान का आसमान बन जाते हैं। यूपी का ये छोटा सा जिला भदोई अब हुनर की दुनिया का आसमान बन चुका है। दुनिया कतार में खड़ी है, इस हुनर के आसमान के सजदे में झुकी है। It is my pleasure to be calling in today from London, UK, where our offices are headquartered. It's been a pleasure working on this project. I know a lot of hard work and dedication has gone in, not just the craftsmanship. रंग बिरंगे धागों से भदोही ने यूपी का नाम दुनिया के आसमान पर चमकदार सूरज के तौर पर उकेर दिया है। सेंट्रल एशिया और पूर्वी यूरोप जहां मिलते हैं, वहां बसे कजाकिस्तान में सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। नाम है आस्तान ग्रैंड मस्जिद। ये मस्जिद शानदार है, लेकिन अब इसे अद्वितीय बना रही है भदोही की बनी ये कालीन, जो इस सबसे बड़ी मस्जिद की इस समय शोभा बढ़ा रही है। भदोही में बनी 12,464.28 वर्ग मीटर की कालीन, कजाकिस्तान की आस्ताना ग्रैंड मस्जिद में बिछी भदोही की कालीन, कजाकिस्तान की मस्जिद में बिछाने में लगे 50 दिन, 1000 कारीगर ने 125 टुकड़ों में तैयार की ये कालीन। इस कालीन को बनाने में लगभग 6 माह का समय लगा। लगभग 1000 से ज्यादा अति कुशल कारीगरों ने इस काम को अंजाम दिया है और बनाने के अंदर में हर स्टेज के ऊपर में बहुत ज्यादा सावधानी रखी गई है, क्योंकि ये काम टेक्नोलॉजी से नहीं हुआ है। ये काम पूर्णतया क्राफ्ट ड्रिवन है, इसमें क्राफ्ट्समैन किए हैं। आप वीडियो अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से रंगाई हो रही है, किस प्रकार से कटाई हो रही है, किस प्रकार से फिनिशिंग हो रही है, किस प्रकार से वीविंग हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है भारत की कालीन बनाने का और कालीन बनाने की कला का। हम इस चीज से बहुत उत्साहित हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में और भी बड़े काम और भी कठिन काम करने के लिए हमें मिलेंगे। कवि को श्रोता, फिल्मों को दर्शक और हस्तशिल्प को बाजार न मिले तो वो धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। भदोही के कालीन उद्योग ने भी वही ठहरता वक्त देखा है, लेकिन योगी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ने कालीन को विश्व का बाजार दिया। विश्वकर्मा कौशल विकास जैसी योजनाओं ने उन्हें जरूरी ट्रेनिंग दी, दुनिया की जरूरतों को बताया, जिसके बाद कालीन उद्योग एक बार फिर न सिर्फ पैरों पर खड़ा हुआ बल्कि अब दौड़ रहा है। कारपेट, वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर का कारपेट आज फिर से वह पुनर्जीवित हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को मात्र 4 वर्ष के अंदर ही, जबकि इन 4 वर्ष में 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जाना जाता है, तब भी उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग 250 गुना बढ़ाने में इसने मदद की। ये उत्तर प्रदेश की नई पोटेंशियल है। आज आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो परंपरागत उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के द्वारा बनाए गए किसी न किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को भेंट स्वरूप देकर के यहाँ के हस्तशिल्पियों के सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं। योगी सरकार ने 2018 में ओडीओपी योजना की शुरुआत की,
भदोही के कालीन को ओडीओपी योजना में शुरुआत में शामिल किया गया। 2019 में टेक्निकल ट्रेनिंग और टूल किट भी बांटे गए, जिससे दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी कालीन के कारीगरों को हो सके। बुनकरों और छोटे उद्यमों के लिए सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों संग मिलकर आसान लोन और सब्सिडी की व्यवस्था की। बिचौलियों को हटाने और कारीगर के सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कारीगरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने में मदद की। जब यूपी के स्थानीय उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाने में खुद पीएम मोदी और सीएम योगी लगे हों, तो सफलता पर शक नहीं रह जाता। पीएम मोदी ने जहां विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को यूपी के ओडीओपी प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर एक वैश्विक पहचान दिलाई, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी की ओडीओपी योजना ने कारीगरों और हस्तशिल्प उद्योगों को वैश्विक बाजार उपलब्ध करवाया। भदोही का कालीन उद्योग सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक्सपोर्ट से लीड कर रहा है। पूरे देश में कालीन का कारोबार 17,500 करोड़ रुपए का है। अकेले भदोही में हर साल 7200 करोड़ का कारोबार होता है। भदोही से हर महीने औसत 600 करोड़ का कालीन कारोबार होता है। भदोही में कालीन के काम का इतिहास करीब 400 से 500 साल पुराना है। कारोबार पुराना है, इसीलिए एक तरह से पूरा का पूरा जिला इस कारोबार से ही जुड़ा है। एक तरह से भदोही जिले की कमाई, कारीगरी और कारोबार तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। भदोही के 80% परिवार कालीन उद्योग से जुड़े हैं। भदोही में ही करीब 5 लाख परिवार की जिंदगी कालीन उद्योग पर टिकी है। देश के कालीन उद्योग में करीब 22 लाख ग्रामीण कारीगर हैं। ओडीओपी योजना ने कालीन कारीगरों को वो हिम्मत दी जिससे अब वो दुनिया फतेह कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ कालीन बनने में भी बड़ी दिक्कतें आई हैं। कोरोना का समय था, टेंडर लेने के लिए विश्व के बड़े बड़े देश दावेदार थे, लेकिन भदोही ने सबको पछाड़ दिया। कालीन का कॉन्ट्रैक्ट लेने में चीन और अमेरिका की दिग्गज कंपनियां आगे थी, लेकिन भदोही की कंपनी ने अपने डिजाइन और गुणवत्ता से कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया। 1000 कारीगरों ने 6 महीने में बनाया 12,464 वर्ग मीटर का दुनिया का सबसे बड़ा कालीन। देखिए, सबसे बड़ी तो कोविड की चुनौती थी कि उस समय पे मैन पावर आधा हो गया था। उस समय मैन पावर मैनेज करना, कारीगरों को मैनेज करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये एक बड़ा चैलेंज था। उसको मैनेज किया गया और उसके अलावा चारों तरफ में जिस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ था, तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक परेशानी थी, जिसके लिए कि बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग की जरूरत पड़ी, तब जाके हम लोग समय के ऊपर में इसको डिलीवर कर पाए। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भदोही के कालीन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इतना बड़ा क्यों है। ये सफलता इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि टैरिफ वॉर के बीच ये आत्मनिर्भर और निरंतर चलने वाले भारत का सबसे बड़ा सबूत है। 27 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। कालीनों की कीमत 1.5 गुना तक बढ़ी, जिससे अमेरिकी बाजार में कालीन की मांग कम हुई। भदोही से करीब 7% कालीन अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कालीन के बाद पूरी भदोही के लिए दुनिया के कई और देशों के दरवाजे खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भदोही के कालीन की मांग बढ़ने की उम्मीद है। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस में कारोबार बढ़ाने पर जोर है। दरअसल अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम आने के बाद भदोही के लिए अब दूसरे देशों के दरवाजे भी खुलेंगे, जिससे टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी बाजार पर कालीन उद्योग की निर्भरता भी खत्म होगी और व्यापार भी बढ़ने की उम्मीद मजबूत होगी। हमारे हस्तशिल्पियों और कारीगरों में हुनर की कमी नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन उस हुनर को समय के अनुरूप टेक्नोलॉजी, उस हुनर को समय के अनुरूप प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाता था। आज जब उसे जैसे ही प्लेटफॉर्म मिला, उसे डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, तो आज हमारा वही हस्तशिल्पी, वही कारीगर वैश्विक मंच पर अपना धाग जमाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के भदोही में यह साफ दिख गया है कि जब सरकारें कारीगरों के हुनर का हाथ पकड़कर चलती हैं, तो तरक्की के रास्ते पर असंभव कुछ नहीं होता। यूपी के कालीन उद्योग को सीएम योगी ने जो मजबूती दी है, जो हौसला दिया है, उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में भदोही और उसके कालीन हुनर की चर्चा भी है और कारोबार की संभावना भी।